हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का लेसन 5 लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया। व्हाट डज लिटिल बर्डी से? व्हाट मीन्स क्या। व्हाट डज लिटिल बर्डी से? व्हाट डज से क्या कहती है? व्हाट डज से क्या कहती? कौन? लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया। बर्डी मीन्स छोटी चिड़िया। तो छोटी चिड़िया क्या कहती है? इन हर नेस्ट अपने घोंसले में, एट पीप ऑफ डे, पीप माने झांकना, ऑफ डे दिन के झांकने पर, अपने घोंसले में क्या कहती है छोटी चिड़िया? इसको समझ लीजिए, पोएट्री है ना। तो व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी सी चिड़िया जो है वो क्या कहती है? लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है, मदर लेट मी फ्लाई अवे, मुझे दूर तक उड़ने दो। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है? इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में बैठी हुई है, अपने घोंसले में बैठी हुई है। और वो छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? वो और कितने समय कहती है? एट पीप ऑफ डे। पीप ऑफ डे माने जब दिन झांकता है। दिन झांकने का मतलब होता है जब सूर्य उदय होता है। सूर्य जब उदय होता है, अंधेरा हट जाता है, तब वो छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, लेट मी फ्लाई। लेट माने देना, दो, मी फ्लाई मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई माने मुझे उड़ने दो। जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, सेज कहती है। कौन कहती है? लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया। मदर लेट मी फ्लाई, माँ मुझे उड़ने दो। छोटी चिड़िया अन्य पक्षियों को उड़ते हुए देखकर उसके मन में आता है कि मैं भी उड़ूं और देखूं घोंसले के बाहर दुनिया कैसी है, क्या है। तो उसके इच्छा जागृत होती है उड़ने की। तब वो अपनी माँ से एट पीप ऑफ डे, एट पीप ऑफ डे यानी सूर्य उदय होने पर, जब पीप झांकता है, दिन झांकने का मतलब दिन का संबंध है सूरज से। जब सूरज झांकता है क्षितिज पर जब सूरज झांकता है, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए मालूम देते हैं। तो सूर्योदय के समय अपने घोंसले में बैठी हुई छोटी चिड़िया क्या कहती है? लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ने दो का मतलब मुझे भी आदेश करो और मुझे उड़ना सिखाओ, मैं बाहर जाऊं। मदर लेट मी फ्लाई अवे, मैं उड़कर दूर तक जाने दो। अब मदर क्या कहती है? बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर। बर्डी का मतलब छोटी चिड़िया, बचकानी चिड़िया। रेस्ट का मतलब होता है आराम करो। रेस्ट का मतलब शेष भी होता है और रेस्ट का मतलब आराम करना भी होता है। तो आराम करो ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। और लॉन्ग का मतलब क्या होता है? समय का एक दौर। लॉन्ग माने लंबा और लॉन्ग माने समय और लॉन्ग माने तड़फना। यहाँ पर क्या है? लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर। समय का नाम भी लॉन्ग होता है। जैसे लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। इस प्रकार से लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर रेस्ट, विश्राम करो, थोड़ी देर ठहरो, थोड़े दिन और रुको। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, टिल तक, टिल मीन्स तक, थोड़ी देर और रुको, तक यानी तब तक रुको। द लिटिल विंग्स, छोटे छोटे तुम्हारे जो विंग्स हैं, विंग्स माने पर या पंख, तुम्हारे जो विंग्स हैं, आर स्ट्रॉन्गर, और मजबूत ना हो जाएं। स्ट्रांग माने मजबूत और स्ट्रॉन्गर माने और मजबूत। जब तक तुम्हारे विंग्स, जब तक तुम्हारे पर और मजबूत ना हो जाएं, तब तक तुम रेस्ट करो, तब तक तुम विश्राम करो, यानी तब तक तुम ठहरी रहो। सो सी रेस्ट्स, इसलिए वह रेस्ट, आराम करती है। रेस्ट माने आराम करती। जैसे सी गोज, वह जाती है, तो सी रेस्ट, वह आराम करती है। सो इसलिए वह आराम करती है, यानी ठहरी रहती है, रुकी रहती है।
अपने को समेट लेती है, अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोक लेती है, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय तक। तब थोड़े समय के लिए वो अपने को रेस्ट देती है, आराम देती है। देन सी फ्लाइज अवे, और फिर थोड़े दिन के बाद जब उसके पर मजबूत हो जाते हैं तब क्या करती है, तब सी फ्लाइज अवे, तब वो उड़ जाती है। सी गोज, वो जाती है, और सी फ्लाइज, वो उड़ जाती है, यानी उड़ती है, फिर वो उड़ जाती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट डज लिटिल बेबी से। व्हाट डज लिटिल बेबी से। बेबी मीन्स बच्चा, छोटा बच्चा क्या कहता है, इन हर बेड। तो लिटिल बर्डी तो अपने नेस्ट में से कहती थी, और छोटा बच्चा कहाँ रहता है, इन हर बेड, वो अपने बिस्तर में रहता है। तो अपने बिस्तर में बैठा हुआ या लेटा हुआ बच्चा क्या कहता है, एट पीप ऑफ डे, सूर्य के यानी उदय होने पर, यानी दिन के झांकने पर। पीप ऑफ डे का मतलब दिन के झांकने पर। दिन कब झांकता है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है। तो बेबी सेज, बच्चा कहता है, लाइक लिटिल बर्डी, जैसे छोटी चिड़िया कहती। लेट मी राइज, मुझे उठने दो। राइज का मतलब उठना, राइज का मतलब उदय होना, राइज का मतलब निकलना। तो मुझे उठने दो या निकलने दो। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाने दो। जिस प्रकार से छोटी चिड़िया अपनी माँ से कहती है घोंसले से सूर्योदय होने पर कि मुझे माँ उड़ने दो, उसी प्रकार से जो बच्ची है वो भी अपनी माँ से कहती है। कब कहती है, जब पीप ऑफ डे, जब दिन आता है, दिन निकलता है। तो पीप ऑफ डे, दिन निकलने पर, सूर्य उदय होने पर, अपने बेड से, अपने बिस्तर से। व्हाट डज लिटिल बर्डी बेबी से, छोटी सी बच्ची क्या कहती है। व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटी सी बच्ची क्या कहती है, इन हर बेड, अपने बिस्तर में लेटी हुई। एट पीप ऑफ डे, दिन के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, दिन के आने पर, अपने बिस्तर से छोटी बच्ची, छोटी बेबी जो है वो क्या कहती है, बेबी सेज, बेबी कहती है, लाइक लिटिल बर्डी, जैसे कि, लाइक माने की तरह, जैसे छोटी बर्डी कहती थी अपनी माँ से, मदर बर्डी से। लेट मी राइज, मुझे उठने दो। लेट मी राइज, मुझे उठने दो। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाने दो। अब लेट का मतलब हमने बताया ना, देना दो होता है, लेट लिखा जाता है जिसे। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस राइट, मुझे लिखने दो। लेट अस गो, मुझे जाने दो। इस प्रकार से लेट मी राइज, मुझे उठने दो। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाने दो। बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रांगर। इफ सी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, बेबी टू शैल फ्लाई अवे। बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर, बच्ची स्लीप करो, बच्ची अभी सोती रहो, लेटी रहो। ए लिटिल लॉन्गर, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और बिस्तर मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी एज जो है अभी बहुत कम है, बहुत छोटी हो, इसलिए बिस्तर पर सोती रहो, आराम करती रहो। बेबी स्लीप, स्लीप मतलब सोना होता है, लेकिन बच्ची का हर समय सोती रहेगी। तो बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर, थोड़े दिन तक और स्लीप करो, नहीं सोती रहो, आराम करो, पड़ी रहो। टिल द लिटिल लिम्स, कब तक पड़ी रहो, कब तक रुकी रहो। टिल, तब तक। द लिटिल लिम्स, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे लिम्स, लिम्स माने होता है अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो लिम्स, जब तक तुम्हारे लिम्स, तुम्हारे जो हाथ पैर जो अंग हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं, आर स्ट्रांगर, और मजबूत ना हो जाएं। जब तक पार्ट्स ऑफ बॉडी और ना स्ट्रांग हो जाएं, और ना मजबूत हो जाएं, तब तक तुम रुकी रहो। टिल, टिल का मतलब तक, तब तक रुकी रहो जब तक तुम्हारे अंग और मजबूत ना हो जाएं। इफ सी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, यदि वो सोती रहती है, ए लिटिल लॉन्गर, यह थोड़े दिन अगर वह पलंग पर बनी रहती है, सोती रहती है, लेटी रहती है, तो क्या होता है, फिर थोड़े दिन के बाद उसके लिम्स जो हैं, अंग जो हैं, वो आर स्ट्रांगर, मजबूत बन जाते हैं। तब वो क्या करती है,
जिस प्रकार से पक्षी की बर्डी जब अंग मजबूत हो गए थे तब वो क्या कहता था, फ्लाई अवे, उड़ गई थी। उसी प्रकार से बेबी टू शैल फ्लाई अवे, जब वो पड़ी रहेगी, सोती रहेगी थोड़े दिन तक, तब उसके अंग मजबूत हो जाएंगे, तब बेबी टू माने वो बच्ची भी शैल फ्लाई उड़ जाएगी, अवे फ्लाई अवे दूर तक उड़ जाएगी कहने का मतलब। तो वो बेबी भी पक्षी की तरह उड़ जाएगी मतलब बिस्तर छोड़ देगी और इधर उधर कूदेगी, खेलेगी, पढ़ने जाएगी, बस उड़ने लगेगी। गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। गिव द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड देना है, उसी ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है प्रत्येक शब्द के लिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी राइमिंग लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। अब फ्लाई का राइमिंग वर्ड स्काई, बाई, साई, लाई। देखिए, फ्लाई मीन्स उड़ना, स्काई मीन्स आकाश, बाई मीन्स खरीदना, साई मीन्स शर्मीला, लाई मीन्स झूठ। अब देखिए, पीप, पीप का मतलब क्या है, झांकना। इसका राइमिंग वर्ड डीप, हीप, रीप और बीफ। बीफ, डीप का मतलब गहरा, हीप का मतलब ढेर, रीप का मतलब काटना फसल का, और बीफ का मतलब होता है गोमांस, गाय का मांस। फिर देखिए नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला, रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष, और रेस्ट का मतलब आराम, रेस्ट। बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। फिर वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम। और फिर वेस्ट, वेस्ट का मतलब कमर। रेस्ट का मतलब आराम और शेष, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब पश्चिम, और वेस्ट का मतलब कमर। यहाँ है लांगर, लांगर का मतलब लंबा समय या ज़्यादा लंबा, लांगर। स्ट्रांगर, स्ट्रांगर हो गया ज़्यादा लंबा समय नहीं, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा ताकती। पोंडर, पोंडर का मतलब होता है कंटेम्पलेट करना, यानी थिंकिंग करना, मनन करना, विचार करना, सोचना, अंदर से तौल करके, तौलना पहले फिर कुछ कहना, तो उसको क्या कहते हैं, पोंडर। और फिर देखिए लांगर, स्ट्रांगर, पोंडर एंड डांगर। डांगर का मतलब होता है टीला, उभरा हुआ क्षेत्र, छोटी पहाड़ी, मतलब जो थोड़ा उभरा हो, टीला जिसे कहते हैं। डीह कहते हैं, जैसे ऊंची जगह जो होते हैं उसको डीह या टीला कहते हैं, तो इसको डांगर कहते हैं। राइज, राइज का मतलब उदय होना या उठना। वाइज, वाइज का मतलब, वाइज का मतलब होता है विद्वान या बुद्धिमान। अब फिर देखिए माइज, माइज का मतलब होता है मक्का, माइज का मतलब मक्का होता है। फिर देखिए साइज, साइज का मतलब आकार होता है। और एक और लिख लीजिए क्राइज, क्राइज का मतलब होता है चीखें। क्राई माने चीखना, क्राइज मीन्स बहुवचन, क्राइज मीन्स चीखें। ये राइमिंग वर्ड हो गए। फिर देखिए
फिर से मीनिंग बता दें। स्काई मीन्स आकाश, बाई मीन्स खरीदना, साई मीन्स शर्मिला, लाई मीन्स झूठ। डीप गहरा, हीप ढेर, रीप फसल काटना, बीफ गोमांस, रेस्ट विश्राम और शेष, बेस्ट सबसे अच्छा, फिर वेस्ट पश्चिम और फिर वेस्ट कमर, स्ट्रांगर और शक्तिशाली, पॉन्डर थिंकिंग करना सोचना विचार करना मनन करना, डांगर टीला, वाइज विद्वान, माइज मक्का, साइज आकार, क्राइज चीखें। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए का मैच कीजिए विद दियर मीनिंग, वही अर्थ हो जिसका इन कॉलम बी में। टू नो सम न्यू वर्ड्स एंड दियर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस उनके जो भाव दिए हुए हैं उनका वही मीनिंग हो, उनको मिलान कर देना है तुमको। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बर्ड बाथ पक्षी का स्नान। यहाँ क्या लिखा है, बर्ड स्ट्राइक चिड़िया का स्ट्राइक करना पीटना या हड़ताल करना। स्ट्राइक माने क्या होता है, पीटना होता है। फिर देखिए बर्ड्स आई व्यू चिड़िया की आँख का दृश्य। फिर देखिए क्या लिखा है, बर्ड ऑफ प्रे शिकार की पक्षी। यहाँ पर इनका तुमको मिलान करना है, मैच करना है इन शब्दों से जिनका वही सेंस आ जाए। तो पहले में क्या है, ए का क्या है, बर्ड बाथ पक्षी का स्नान। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर तुमको ये का मिलान यहाँ पर ए लिख कर देना है। क्या है यहाँ पर, ए बेजल, बेजल मीन्स पात्र या बर्तन। विद वाटर पानी के साथ वाला पानी, मतलब पानी से भराया पानी वाला बर्तन। फॉर बर्ड्स चिड़ियों के लिए, टू बाथ इन जिसमें कि वे स्नान कर सकें, यानी टब। चिड़ियों के स्नान करने के लिए कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। फिर चिड़ियाघरों में या जो लोग चिड़िया पालने वाले होते हैं वे उनके स्नान करने के लिए एक बेजल रख देते हैं। बेजल का मतलब बर्तन होता है, पात्र होता है। बेजल का मतलब थोड़ा बड़ा पात्र होता है। तो ये बेजल विद वाटर पानी से भरा हुआ एक बेजल रखते हैं जिसमें क्या होता है, फॉर बर्ड्स चिड़ियों के लिए रख देते हैं, टू बाथ इन जिसमें कि वे स्नान कर सकें। तो वही बर्ड बाथ लिखा है। बर्ड बाथ का मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें पानी भरा हो, चिड़ियों के लिए रखा हो स्नान करने के लिए। फिर देखिए बर्ड स्ट्राइक पक्षी का स्ट्राइक, पक्षी का पीटना, पीटना। स्ट्राइक मतलब पीटना होता है। कैसे, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन लोहा तब तक पीटो, व्हाइल इट इज हॉट जब तक ये गर्म हो, मतलब अवसर न चूको। तो बर्ड स्ट्राइक चिड़िया की पिटाई, चिड़िया का पीटा जाना। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कहाँ पर होता है, किसे कहते हैं चिड़िया का पीटा जाना ये शब्द, ये क्लैश, ए क्लैश बिटवीन ए बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। जब एक विमान के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा क्या हो जाता है, एक चिड़िया के और विमान के बीच में बीच में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है, टकराव हो जाता है, टक्कर। क्लैश मतलब लड़ जाना, टकराना। क्लैश मीन्स टकराना। टकराना। जब उड़ते हुए विमान से कोई जब चिड़िया टकरा जाती है तब क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। तो ये क्लैश टकराव या टकरा जाना, किसके बीच में टकराव, बिटवीन ये बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट, या एक एयरक्राफ्ट के बीच में, एक विमान के बीच में। फिर देखिए तो इसको बी लिख देना है। अब यहाँ सी का बर्ड्स आई व्यू चिड़िया की दृष्टि वाला दृश्य। चिड़िया की दृष्टि में जो दृश्य है, चिड़िया को जो दिखाई पड़ता हो। क्या मतलब, चिड़िया उड़ती है और वहाँ से वो आँखें नीचे की तरफ रखती है, उड़ती जाती है और नीचे देखती जाती है। फिर वो क्या, जो उसको देखना होता है उसको देख लेती है, उसकी आँख में दृष्टि में वो चीज़ आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, चिड़िया की आँख का दृश्य यानी विहंगम दृष्टिपात। क्या कहते हैं, विहंगम दृष्टिपात। और विहंगम दृष्टिपात
रखने वाले लोग यूँ तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर, ए गुड व्यू ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे अच्छा, समथिंग किसी चीज का अच्छा अवलोकन, अच्छा अवलोकन, फ्रॉम ए हाई पोजीशन, हाई पोजीशन पर बैठकर रहकर, हाई पोजीशन पर रहकर, जैसे पक्षी बहुत ऊंचे उड़ती है और नीचे अपना उसकी दृष्टि जो है वो नीचे रहती है, जो चाहती है उसी पर उसकी निगाह पहुंच जाती है। इसी प्रकार हाई पोजीशन पर रहने वाले लोग, यानी ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों की जो दृष्टि होती है अच्छी, तो उसी को कहते हैं। तो ए गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम ए हाई पोजीशन, उच्च स्थान पर, उच्च पदों पर रहने वाले लोग, उनके दृष्टि जो है वो हर चीज़ पर बनी रहती है। किस प्रकार से? जैसे बर्ड्स आई व्यू, यानी विहंगम दृष्टिपात बनी रहती है ऊंचे पद वालों पर, ऊंचे पद वालों की। तो ये इसका मिलान हो गया, बर्ड्स आई व्यू सी है, सी। अब बचा बर्ड ऑफ प्रे, चौथा है बर्ड ऑफ प्रे, शिकार का पक्षी। तो शिकार का पक्षी किसे कहते हैं? देखिए, ये बर्ड दैट हंट्स, ऐसा पक्षी जो हंट करता है, जो शिकार करता है, एंड ईट्स और खाता है, अदर एनिमल्स, अन्य पशुओं को। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स, पशुओं को, जो छोटे छोटे अन्य पशुओं को खा लेते हैं, उनको कहा जाता है बर्ड ऑफ प्रे। ये बर्ड दैट हंट्स, एक पक्षी जो शिकार करती है, एंड ईट्स और खा लेती है, अदर एनिमल्स, अन्य एनिमल्स, पशुओं को, यानी छोटे छोटे पशुओं को खा लेती है। तो उसको कहते हैं ये बर्ड ऑफ प्रे, बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं। तो ये डी है, यहाँ पर तुमको डी लिख देना है। जैसे कि विद्यालय में बहुत तो ऐसे करते हैं, ये बर्ड बात है तो बर्ड बात का क्या किया, यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं। बर्ड स्ट्राइक का क्या मिला देते हैं, यहाँ बर्ड का स्ट्राइक ऐसे मिला देते हैं। वो ठीक नहीं रहता है। ठीक ये है, यहाँ का जो नंबर है उसी नंबर से इसमें नंबर लिख देना है, ये ज़्यादा हम अच्छा समझते हैं।